इस तरह का डिज़ाइन आपने पूरे फेसबुक या यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, और अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत आसान तरीके से ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा और बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो जो थोड़ी थिक वाली नेट होती है वो वाला फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो इस फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई मैंने ली है तकरीबन 16 इंच, और इसे मैंने कागज़ के एक टुकड़े के ऊपर रखा है और चारों तरफ से इसको सिलकर अच्छे से अटैच कर दिया है कागज़ के साथ। आप यहाँ पर कोई भी रफ पेपर ले सकते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अटैच करने के लिए। हमें पेपर के साथ इसको इसलिए अटैच करना है ताकि जब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करें तो ये बार बार इकट्ठा ना हो। अब मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की एक बारीक वाली डोरी ली है। इस तरह की डोरी आपको किसी भी ऐसी शॉप से मिल जाएगी जहाँ पर टेलरिंग का सामान मिलता है। तो इस गोल्डन थ्रेड को अब हमें बॉबिन में भर लेना है और अब इसे मैंने बॉबिन केस में फिट कर लिया है। अब हम इसे मशीन में फिट करेंगे इस तरह से। और अब जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक कागज़ के साथ मैंने अटैच करके रखा था उसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। तो सिलाई लगाते हुए ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाली साइड नीचे की तरफ रहेगी और कागज़ वाली साइड ऊपर की तरफ। क्योंकि हमने गोल्डन थ्रेड नीचे की तरफ डाला था तो गोल्डन वाली साइड ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर आएगी और सिंपल धागा कागज़ के ऊपर आएगा, तो फ्रंट पर गोल्डन डिज़ाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एक पैर की दूरी पर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। आप चाहें तो डायगोनल लाइंस भी यहाँ पर लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इन लाइंस को थोड़ा ज़्यादा दूरी पर भी लगा सकते हैं। मैंने एक एक पैर का ही गैप रखा है इनके बीच में। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें पूरा बॉर्डर भर देना है सिलाइयाँ लगा लगा के। ये देखिए, सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हमें इसके एक्स्ट्रा धागे काट देने हैं और बिल्कुल सीधा कर देना है इस पट्टी को। अब हमें बुकरम का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसके ऊपर हमें एक फ्लावर की पेटल ड्रॉ करनी है। तो बीच में से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से एक राउंड पेटल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। आप पेटल की शेप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, अब इस पेटल को हमें काट देना है। अब बुकरम के ऊपर इसी तरह की काफ़ी सारी शेप्स हमें काट लेनी हैं। तो एक फ्लावर बनाने के लिए हमें 4 पेटल्स चाहिए होंगी। तो जितने भी फ्लावर्स आपको बनाने हैं आप उतनी ही पेटल्स उसके हिसाब से काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम यूज़ की है इन पेटल्स को काटने के लिए। प्रेस की मदद से ये इजीली चिपक जाती है और इस तरह के डिज़ाइंस बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो सभी पेटल्स को मैंने इस तरह से काट के अलग कर लिया है और अब हमें कपड़े के ऊपर इन्हें चिपका लेना है। तो प्रेस की मदद से इजीली चिपक गई हैं कपड़े के ऊपर और अब हमें इन्हें काट के अलग करना है। सभी पेटल्स को हम इस तरह से काट के अलग कर लेंगे और इसके साइड वाला सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम काट के निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सभी पेटल्स को हमें बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है। अब ये जो गोल्डन डोरी लगाकर मैंने पट्टी रेडी की थी इसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे इस तरह। और अब हम फ्लावर की पेटल को इसके बीच में इस तरीके से रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसके साथ ही मैंने दूसरी पेटल भी इसके बिल्कुल सामने रख ली है और इस तरह से सिलाई लगाई है। अब बाकी की 2 पेटल्स भी हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाकर इन्हें अच्छे से अटैच करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से मैंने बराबर दूरी पर 2 और फ्लावर बना लिए हैं इस तरह। आपको जितना भी लंबा ये बॉर्डर रेडी करना है आप उतने फ्लावर्स यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बना लीजिएगा। अब मैंने एक छोटा सा सर्कल भी काट लिया है कपड़े पर जिसका डायमीटर 1 इंच है और इस तरीके से बिल्कुल बीच में मैंने इस सर्कल को अटैच कर लिया है। तो इसी तरह से मैंने सभी फ्लावर्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसके पीछे जो ये कागज़ लगा हुआ है इसे हमें निकाल देना है। तो बहुत आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ हमें इसे निकालना है। बिल्कुल खींचना नहीं है, नहीं तो इसकी जो गोल्डन डोरी है ये भी निकल सकती है। तो पूरा कागज़ मैंने रिमूव कर दिया और अब तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी प्लेन कपड़े की एक पट्टी को मैं इस तरीके से इसकी किनारी पर अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, अब हमें इसको फोल्ड करना है सीधी तरफ इस तरह और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए,
अब हम इस पट्टी को ट्राउज़र के ऊपर उल्टा करके रखेंगे। किनारी से तकरीबन 1 इंच दूरी पर हमें इसको रखना है और इस तरीके से इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। अब हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह। अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। और अब इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने गोल्डन कलर की ये लेस ली है जिस पे सीक्वेंस लगे हुए हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी ऐसी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं जो कि इसकी किनारी पर लगी हुई थोड़ी ब्लिंगी लगे और सुंदर लगे। ये देखिए, अब ये डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस हमें इसके ऊपर राइनस्टोन्स वाली ये चेन लगानी है और इस तरह की चेन भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगी किसी भी ऐसी शॉप से जहाँ पर सिलाई कढ़ाई का या फिर टेलरिंग का सामान मिलता हो। तो इस चेन को अटैच करने के लिए मैंने सुपर ग्लू का इस्तेमाल किया है। इस तरह की ग्लू बहुत इजीली आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप से मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सर्कल के चारों तरफ पहले अच्छा खासा ग्लू का अमाउंट लगाया और उसके बाद मैंने इस चेन को इसके ऊपर चिपका दिया है। ये देखिए, सूखने के बाद ये बिल्कुल मजबूती से अटैच हो जाएगी इसके ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से फ्लावर की पेटल के ऊपर भी हम ग्लू लगाएंगे और इस चेन को हम चिपका देंगे। ये देखिए, चेन को चिपकाने के बाद हम एक्स्ट्रा चेन को कैंची से ही काट देंगे इस तरह। मैंने यहाँ पर जो चेन ली है इसके ऊपर छोटे छोटे से स्टोन्स लगे हुए हैं, लेकिन आपको मार्केट में छोटे छोटे मोतियों वाले भी चेन मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो मोती वाली चेन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली हमें इस पेटल को कवर कर देना है इस चेन से, ताकि जो हमने सिलाई लगाई थी पेटल के ऊपर वो भी बिल्कुल ना नज़र आए। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने अच्छे से इस फ्लावर को कवर कर दिया है इस चेन से और सभी फ्लावर्स को मैंने इसी तरह रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 3D आउटलाइनर लिया है गोल्डन कलर में और इस तरीके से मैं इस पेटल के ऊपर थोड़ी थोड़ी शेडिंग दे दूँगी इस आउटलाइनर से, जिससे कि हल्का हल्का स्पार्कली इफेक्ट आ जाएगा इस पेटल के बीच में। और इसके जो बीच वाले सर्कल हैं उन्हें फिल करने के लिए मैं इस कटदाने का यूज़ करूँगी। तो इस कटदाने को भी मैंने चिपका लिया है बीच में, आप चाहें तो सुई से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ट्राउज़र का ये बिल्कुल सुंदर सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इस डिज़ाइन को आप अपने कमीज़ के दामन या स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।